हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने कल नई यूनिट स्टार्ट की थी कार्बोहाइड्रेट्स, और मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनका हम कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, कैसे वर्गीकरण करते हैं, ये समझाया था। मैंने बताया था कि जो आपके शुगर हैं, हेक्सोज उसमें आता है, और हेक्सोज में तो हम फर्दर वर्गीकृत करते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज की संरचना हमने कल पढ़ी थी, आज हम करेंगे फ्रक्टोज, जिसका कि फ्रक्टोज की संरचना करेंगे। और इसका क्वेश्चन आप लिख लीजिए जो आता है, फ्रक्टोज की संरचना की विवेचना कीजिए। अब फ्रक्टोज का अणु सूत्र C6H12O6 है। फ्रक्टोज ऑक्सीम देता है तथा पेंटा एसिटल व्युत्पन्न बनाता है, जो 5 हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति दर्शाता है। यानी फ्रक्टोज जो है वो ऑक्सीम और पेंटा एसिटल व्युत्पन्न बनाता है, जो कि सिद्ध करता है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हैं। तीसरा पॉइंट, ये HCN से क्रिया करके साइनोहाइड्रिन देता है, जिसका जल अपघटन करने पर अम्ल प्राप्त होता है। अम्ल का HI की उपस्थिति में हम यदि अपचयन करते हैं तो 2-मेथिल हेक्सानोइक अम्ल प्राप्त होता है। इन अभिक्रिया के आधार पर फ्रक्टोज का कार्बोनिल समूह कीटोनिक प्रकृति का है, ये पता चलता है, तथा ये कार्बन 2 पर उपस्थित है। अम्ल का निर्धारण 6 कार्बन परमाणु की श्रृंखला बताता है। अब आप रिएक्शन ध्यान से देखिए। फ्रक्टोज की पहले हमने HCN से क्रिया कराई है, तो हमें साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है HI की उपस्थिति में। फिर हम इसका जल अपघटन करते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक समूह प्राप्त होता है, जिसका हमने HI की उपस्थिति में अपचयन किया तो 2-मेथिल हेक्सानोइक अम्ल प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है, इस अभिक्रिया का महत्व इसलिए है कि ये बताता है कि जो कार्बोनिल समूह फ्रक्टोज में उपस्थित है वो कीटोनिक प्रकृति का है, और ये कार्बन 2 पर स्थित है। यानी कीटोनिक कार्बोनिल समूह जो है वो C2 पर उपस्थित है, और अम्ल का निर्माण जो है वो 6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला को दर्शाता है या सिद्ध करता है। फोर्थ पॉइंट, फ्रक्टोज फेलिंग विलयन व टॉलिन अभिकर्मक का अपचयन करता है। पांचवा पॉइंट, सोडियम अमलगम से अपचयन करने पर फ्रक्टोज सॉर्बिटॉल तथा मैनिटॉल देता है। और ये जो हमने अभी रिएक्शंस पढ़ी हैं या रिएक्शंस डिस्कस की हैं, उपयुक्त अभिक्रियाओं के आधार पर फ्रक्टोज की निम्न संरचना दी गई। अब आप देखिए, पहले CH2OH है, कार्बन 2 पे कीटोनिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। तीसरा, चौथे, 5वें पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए हैं, और लास्ट में CH2OH। तो ये संरचना जो है फ्रक्टोज की वो दी गई। फ्रक्टोज ग्लूकोज की भांति 2 समावयवी मेथिल फ्रक्टोसाइड बनाता है, और इसमें म्यूटा रोटेशन या परिवर्तित ध्रुवण गुणक भी होता है। इन गुणों की व्याख्या हेतु फ्रक्टोज की भी वलय संरचना लिखी गई, जिसमें कि 2 समावयवी थे, अल्फा फ्रक्टोफ्यूरेनोज और बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो इस प्रकार फ्रक्टोज की संरचना लिखी गई। अब फ्रक्टोज की 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, एक तो HNO3 के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ, और एक फेनिल हाइड्रोजन के साथ, जो कि इम्तहान में पूछी जाती है। फ्रक्टोज की जब HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो महत्वपूर्ण यौगिक प्राप्त होते हैं, उत्पाद प्राप्त होते हैं। पहले देखिए, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड, दूसरा ग्लाइकोलिक अम्ल, और तीसरा टार्टरिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर ये 3 मुख्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। और ये रिएक्शन जो है वो भी बताती है कि जो फ्रक्टोज में कार्बोनिल समूह है वो कीटोनिक प्रकृति का है। दिस रिएक्शन इंडिकेट्स कार्बोनिल ग्रुप इज कीटोनिक इन द नेचर। एक रिएक्शन और फेनिल हाइड्रोजन के साथ है, ये भी महत्वपूर्ण है। जब फ्रक्टोज के फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो ओसासोन प्राप्त होता है।
तो ये सभी अभिक्रियाएं जो है वो फ्रक्टोज की संरचना के साथ मेल खाती हैं। धन्यवाद।